दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा को लेकर। जी हाँ, सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा जो है उसे शक हो गया है कि डीन के घर पे ही उसकी बेटी आद्या है और अनुपमा अब इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। अनुपमा को अब बेचैनी हो जाती है कि किसी भी तरह से वो आद्या को ढूंढना चाहती है और अपने घर वापस लाना चाहती है। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुपमा रात में इंतजार नहीं कर पाती है और वो चली जाती है डीन के घर और वहां पर देखती है कि मेघा और डीन जो है अपनी बेटी के साथ बैठकर बेडरूम में बातचीत कर रहे होते हैं। मेघा जो है वो आद्या को लेकर, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो प्रिया को लेकर बाहर जाना चाहती है, क्योंकि मेघा को भी शक हो गया है कि उसकी बेटी शायद उससे दूर जाने वाली है। मेघा का कहना है कि प्रिया जो है वो पहले बहुत ही अजीब अजीब तस्वीरें बनाती थी, डूडल बनाया करती थी, लेकिन अब उसके हाथों में सफाई आ गई है और वो अच्छे अच्छे डूडल्स बनाना शुरू कर दिए। कुछ तो है जो उसे प्रिया को छीनने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से मेघा को आभास हो गया है और वो ये बात अपने पति डीन से भी शेयर करती है। अनुपमा वहां पर जाती है, उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता है और वो देखती है कि दीवार पे कुछ ड्राइंग बनी हुई है जिसमें एक लड़की जो है वो पिंजरे में कैद है और कुछ अजीब अजीब तरह के डूडल्स उसे दिखाई देते हैं, जिससे अनुपमा को ये बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। इसके बाद ये दिखाया जाएगा कि अनुपमा जो है वो सुबह सुबह उठकर डीन और मेघा के घर पहुंच जाती है। वहां पर वो जाकर उनसे कहती है कि आप लोगों ने जो मुझे पैसे दिए थे उसमें 30 रुपये आपके ज़्यादा आ गए थे और मेरी आदत है कि मैं किसी के भी पैसे यूं ही नहीं रखती, तो मैं आपके पैसे कैसे रख सकती हूँ। जबकि अनुपमा सिर्फ और सिर्फ बहाना बना रही होती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी आद्या को जो ढूंढना है। तो इस तरह से अनुपमा को डीन सर और मेघा जो है पैसे लाकर देने वाले ही होते हैं। तभी अनुपमा चक्कर आने का नाटक करती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद अनुपमा को उठाते हैं मेघा और डीन, लेकिन अनुपमा तो किसी न किसी तरह से इनके घर में कुछ देर और रुकना चाहती है और वो बहाना बनाती है। इसके बाद वो गोली निकालती है और वो खा लेती है और बोलती है मुझे बस 2 मिनट चाहिए, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी। मेघा जो है अपने पति से बोलती है कि इनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें आद्या की, तो आद्या जो है वो टेबल पे नाश्ता कर रही होती है और वहां पर जैसे ही अनुपमा बेल बजाती है, आद्या को मेघा जो है कमरे में जाने के लिए बोलती है। आद्या बोलती है कि जरूर ये मम्मी ही होंगी, क्योंकि अनुपमा बता देती है कि मैं अनुपमा ही हूँ। आद्या जो है वो टेबल पे उसका डिनर जो नाश्ता है वो रखा हुआ होता है, उस पे वो छोटी लिख देती है और कमरे के अंदर चली जाती है। वो जाकर इंतजार करने लगती है कि आखिरकार सच में ऐसा लग रहा है कि मम्मी को मेरा यहाँ होने का आभास हो ही गया है, यानी कि मेरा जो मैसेज है वो मम्मी तक पहुँच गया है। तो इस तरह से आज के एपिसोड में यही सब दिखाया जाएगा। अनुपमा का नाटक जो है वो रंग लाएगा और लास्ट तक अनुपमा डीन के घर में रहेगी। जैसे ही वो जाने के लिए उठेगी, मेघा का मोबाइल जो है वो अचानक से गिर जाएगा और जैसे ही ये लोग मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुकेंगे, मेघा और उसके पति अचानक से अनुपमा देखेगी कि कमरे के अंदर से आद्या जो है वो झांक रही होती है। आद्या अनुपमा को इशारों में चुप कराएगी, क्योंकि आद्या को आभास होता है कि अगर मम्मी और मैं मिलते हैं तो मेरी नई मम्मी और मेरे पापा जो है वो मेरी मम्मी को जान से मार देंगे। तो इसलिए आद्या इशारों में अनुपमा को चुप रहने के लिए बोलती है और अनुपमा भी ये बात समझ जाती है कि जरूर मेरी बेटी जो है वो किसी न किसी मुसीबत में है और इसीलिए उसने मुझे चुप रहने के लिए कहा है। तो अनुपमा जो है वो बाहर चली जाती है और कहती है कि मैं कान्हा जी का प्रसाद बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है तो मैं आप लोगों के लिए कल प्रसाद लेकर आऊँगी। लेकिन मेघा जो है वो साफ साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि हम लोग खुद प्रसाद लेने आ जाएंगे। मेघा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि मेघा को ये अच्छी तरह से शक हो जाता है कि अनुपमा जरूर किसी न किसी बात को लेकर परेशान है और मेरे घर पे इसलिए आई है। तो इस तरह से आज के एपिसोड में यही सब दिखाया जाएगा। कैसी लगी आप सबको हमारी ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हाँ, जाते जाते हमें फॉलो और सब्सक्राइब करते जाइए।